नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपनी श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी बृहस्पति के 12 घरों की, 1 से लेके 12 घरों की कि कैसा रिजल्ट देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इल्म आयु घर पहले सोना, गुरु जगत घर दूसरा हो, शेर गरजता तीसरे माना, भला बैठा बुध जब तक हो। पहले घर में जो बृहस्पति देव को गद्दी नशीन साधु कहा गया है। पहला घर जो पक्का घर होता है मंगल और सूर्य का होता है, वो उनके मित्र का घर है। तो ऐसा पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होता है, गुड, उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी वजह से उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं भी हो पाई तो लेकिन वो उसमें इंटेलिजेंसी लेवल बहुत हाई होता है। गुरु और सूर्य का पक्का घर है तो उसमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा देखा गया है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है जुपिटर फर्स्ट हाउस। और जुपिटर इन सेकंड हाउस, गुरु जगत घर दूसरा हो, मतलब उसे उन्हें जगत गुरु कहा गया है। अगर वो दूसरों के लिए धर्म भलाई के काम करते रहेंगे जुपिटर सेकंड हाउस वाले, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। इनके आसपास अपोजिट जेंडर ज्यादातर रहता है। तो जो है पुजारी और जगत गुरु बोला गया है। तीसरे घर में शेर गरजता तीसरे माना, तीसरे घर में बब्बर शेर बोला गया है। तीसरा घर मंगल का पक्का घर होता है, वो उसके मित्र का ही घर है। तो तीसरे घर में खानदान का मुखिया बोला गया है। ऐसे लोग बात बात पे बड़ी जल्द इन लोगों को अप्रिशिएशन चाहिए होता है बात बात पर। अगर बहुत आसान होता है इन्हें खुश करना, इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो और बहुत जल्दी ये लोग खुश हो जाते हैं। चौथे विक्रमी तख्त बतीसी, 5 चरण ब्रह्म होता हो। चौथे घर में जो है विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य थे उनका था, तो वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो बहुत अच्छा माना गया है। चौथे घर में कहा जाता है इनकी 32 होती है, मतलब जो भी ये बोलते हैं सब सच हो जाता है। बहुत चौथे घर में उच्च होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। इनका बड़ा घर होता है खुला हुआ, और अगर ये घर से ही काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। पांचवें घर में 5 पूर्ण ब्रह्म होता हो। पांचवें घर में ये जिसके लिए भी जो भी ब्लेसिंग दे दें, जिसके लिए भी कुछ भी दुआएं मांग लें तो वो पूरी हो जाती हैं। अब ये पांचवा घर भी जो है सूर्य का पक्का घर है, तो इस घर में भी हम कह सकते हैं जो सूर्य बृहस्पति 5 वाला भी बहुत गुस्से वाला, मतलब वो लेकिन शो नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। छठे मिले हर चीज जो मुक्ति, दुखिया बेटे घर साथ का हो। छठे घर में, ये छठा घर जो है वो पाताल का है। तो छठे घर में बैठे हुए बृहस्पति को ये बोल सकते हैं उन्हें अपने आप ही इनकी इच्छा पूर्ति अपने आप ही होती रहती है। और जो भी ये सोचते हैं, जो भी मांगते हैं, कहने को बुध का और केतु का पक्का घर है। केतु उनका मित्र है, केतु उनका चेला है, बुध उनका शत्रु है। लेकिन जो भी इच्छा रखते हैं इनकी सारी पूरी हो जाती हैं। लेकिन पेट से रिलेटेड इन लोगों को प्रॉब्लम रहती है। दुखिया बैठे घर साथ का हो, मतलब 7th हाउस में अगर जुपिटर होगा तो उन लोगों से कहा जाता है ये लोग मंदिरों के या जो साधुओं के बहुत चक्कर काटते हैं। तो इनसे बोला जाता है कि ज्यादा इन लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी है, और घर में ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं रखना है, मूर्तियां नहीं रखनी है। मतलब वो ऐसी फोटो रख सकते हैं लेकिन ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि 7वां घर शुक्र का पक्का घर होता है। शुक्र के घर में बृहस्पति अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्य में लग जाता है तो उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाती है। जो इसमें मेल चाइल्ड को ही औलाद बोला गया है, तो उनको औलाद का सुख नहीं मिल पाता है। तो 7th हाउस वाले जुपिटर को पूजा पाठ थोड़ी कम करनी चाहिए। मतलब 7वां घर व्यापार का भी होता है, डेली इनकम का, तो इन्हें इस चीज पे ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। भाग उदय 8, उम्र हो लंबी, योगी 9वें खुद बनता हो। 8वें घर में बृहस्पति होगा तो उस पर्सन की एज बहुत लंबी होगी। और कह सकते हैं लंका दान करने वाला।
जो शिव जी जो है 8वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्र 8 जो है वो शिव जी है। तो उन्होंने भी एक बार रावण ने के कहने पे पूरी अपनी जो सोने का महल था वो दान कर दिया था। तो जो जिसका भी जुपिटर 8वें घर में होता है तो सोने की लंका दान करने वाला बहुत दानी बोला गया है। और 9वें घर में तो वो उनका खुद का पक्का घर है जुपिटर का, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सारी विशेष पूरी करता है। अगर आदमी धर्म कर्म के काम करता रहे, अगर झूठ ना बोले, अच्छा अच्छा हो, तो बहुत अच्छा 9th हाउस में रिजल्ट देता है। 10वें कमी धन अकल ख्वा कितनी, धर्म कर्म घर 11 हो। 10वें घर में ये जो है शनि के घर में है। ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कर्म की जगह धर्म करने लगते हैं, मतलब पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो ये शनि के घर में है, वो कर्म के घर में है, तो यहाँ उन्हें धर्म छोड़ के कर्म की तरफ जाना चाहिए, पूजा पाठ कम करनी चाहिए। जितना ये चालाकी, शनि की चालाकी इनके अंदर होगी, उतना ही जुपिटर 10th वाला रिजल्ट अच्छा दे जाएगा। लेकिन जुपिटर 10th वाले बहुत सीधे साधे होते हैं, लोग इन्हें धोखे देते रहते हैं। जब तक इनके अंदर शनि की चालाकी नहीं आएगी, उन्हें धोखे मिलते रहेंगे। जो जुपिटर 11 में जो है वो भी शनि और गुरु का पक्का घर है। तो यहाँ भी जो है ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ठीक रिजल्ट दे जाता है। वो अपने पिता की सेवा करता रहे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, और उनके पिता से लेके गले में सोना धारण करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। अगर जुपिटर 11 में होगा तो राहु कुंडली में कहीं भी होगा, खराब रिजल्ट देगा ही। पाप हालत पर रात की निंद्रा, ग्रस्त सुखी घर 12 जो, काम छोड़े जब राम भरोसे, शत्रु बैरी सिर कटता हो। जो 12वां घर है वो गुरु का और राहु का दोनों का पक्का घर है। जो राहु क्या है, वो नीला आसमान है। जो बृहस्पति क्या है, ऑक्सीजन है, हवा है, खुली शुद्ध हवा है। तो 12वां घर जो हम कह सकते हैं आसमान को, तो अगर जुपिटर वहां होगा तो राहु खराब होगा, राहु होगा तो जुपिटर खराब होगा। तो उसमें ठीक ठीक रिजल्ट दे जाता है। अगर ऐसा पर्सन गले में बहुत मोतियों की माला, बहुत माला लेके घूमता होगा तो रिजल्ट खराब दे जाता है। तो ऐसे लोगों को भी गले में मोतियों की माला नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? मोती जो मन के जो होते हैं, मोती होते हैं, वो गोल जो भी होगा वो बुध का होगा। बुध राहु का फ्रेंड है। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और जुपिटर को बिल्कुल खराब कर देंगे। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा मतलब कर्म की तरफ ध्यान दें, राहु की चालाकियां लाएं, इंट्यूशन लाएं, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों, मैं इसी तरह से अलग अलग ग्रहों के ऊपर वीडियो लेके आती रहूंगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।